इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाक अमरीका ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने का मिशन। अमरीकी महकमा खारजा का वफ्द रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक काउंसलर डायरेक्ट चोलेट की क़यादत में आने वाले वफ्द के दौरे का मकसद इमरान खान के दौर के कशीदा ताल्लुकात को ठीक करना है। वफ्द बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। सिक्योरिटी और मौसमियाती तब्दीली पर ताउन पर बात होगी। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। मैंने बताया कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, वो तो मजम्मत नहीं कर रहा, हमें भी भारत की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए। जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, अवाम के लिए रूस से सस्ता तेल और गंदुम लेना चाहता था। किसी और को खुश करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाए तो उसका यही नतीजा निकलता है जो अभी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 30% हो गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग की हुकूमत गिराने में 5 आदमियों का हाथ था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इमरान खान मुलव्विस थे। अदालतें सब कुछ मैनेज कर रही थी। साबिक निसार की सरपरस्ती के बगैर ये काम पूरा नहीं होना था। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने के लिए था। माजी के इलेक्शन के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। पंजाब असम्बली के इलेक्शन कब होंगे? गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुकाम की आज मुलाकात होगी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के वक्त मांगने पर इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी शरीक होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के दौर में इदारों और अवाम के हक पर डाका मारा गया। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदा सियासत से जमहूरियत को नुकसान हुआ। इंतहा पसंद सियासी फैसलों के बाद PTI पार्लिमान और निज़ाम का हिस्सा नहीं। मुल्क इस वक्त भी इम्तिहान से गुजर रहा है। इम्तिहान में फेल हुए तो अवाम, मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। जहाँ से भी लगा कि आइन को खतरा है उसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। अब सारे मिलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराने। मुल्क में कोई इंसानी हकूक नहीं, ताकतवर कब्जा माफिया बनकर बैठा है। चोरी करने वालों को NRO 2 दे दिया गया। पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए है। बड़े चोर आज़ाद और छोटे सलाखों के पीछे हैं। जानवर और इंसान में बड़ा फ़र्क इंसाफ का होता है। साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक केस पे FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ PICA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना को कॉल की। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्लुत बख्श जवाब नहीं दिया। मुल्ज़िम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? मैं गद्दार हूँ तो सारा जहलम गद्दार हुआ। शेख रशीद गद्दार है तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। IMF से गलत मुआहदे को रोकना गद्दारी या बगावत कैसे है? शौकत तरीन जैसे काबिल शख्स पर बगावत का इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज़ और अफसोसनाक है। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। शहबाज और बिलावल की वजह से मुल्क को शर्मिंदगी का सामना है। बिजली और पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक जनवरी से जून 2023 के गैस बिलों पर होगा। ECC ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म होता तो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल होते, जो शहबाज साहब के भी वज़ीर ख़जाना थे। शहबाज शरीफ को कभी मिफ्ता इस्माइल के काम से शिकायत नहीं हुई। वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर वज़ीर काम करता है। शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि अब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी तश्कील देगी जिससे हम सारी सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए तैयार है। उनको हम पसंद करते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से भी रब्ता करने का इशारा दे दिया। कहा कि मुल्क को बदतरीन सियासी और मुआशी बहरान का सामना है। सियासी जमातों ने हालात बेहतर ना किए तो बहरान नहीं संभाल सकेंगे।
मुल्की निज़ाम और जमहूरियत आगे ले जाने के लिए एक एजेंडे पर आना होगा। पीपल्स पार्टी रूल्स ऑफ गेम और मुत्तफिका कौमी एजेंडे के लिए सबसे राबते के लिए तैयार हैं। इनसे भी बात करेंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। इमरान खान कहते हैं कि टीटीपी से बात हो सकती है, अवामी नुमाइंदों से नहीं। खेलूंगा ना खेलने दूंगा से अवाम को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि कत्ल का कबल अज वक्त केस पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलविस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा कि कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बोले कि अदालत के साथ खेल ना खेलें, बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT कीनिया और UAE तफरी करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाज़ी अपने अहमकाना और मुज़ाहिका ख़ेज़ तर्ज़ अमल से कौम को मुसलसल मायूस कर रहे हैं। ये किसी भी तरह इक़्तिदार वापस हासिल करने के ख्वाह हैं, ख्वाह इसके लिए मुल्क लंबे अरसे के लिए अदम इस्तेहकाम का शिकार ही क्यों न हो जाए। इमरान खान की झूठ की सियासत दिन ब दिन बेनकाब होती जा रही है। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी। बिजली ब्रेकडाउन से मुतल्लिक पावर डिवीजन रिपोर्ट पेश करेगी। तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम पर तबादला ख्याल, उम्मीदवार फाइनल करने पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल साफ शिफाफ इंतखाबात हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का इक़्तिदार में आना रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। PTI का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। एक दिन गाली, अगले दिन मुआफ़ी। इमरान की सियासत है फॉरेन एजेंट चोर और झूठे से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में दुरुस्त तहकीकात नहीं रही। अरशद शरीफ की बेवा समिया अरशद ने कहा कि दूर दूर तक इंसाफ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ना अरशद को तहफ़्फ़ुज़ दे सकी, न सही तहकीकात कर रही है। तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद को किसने मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे तो लोग सच बात बता सकेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक खुर्रम और वक़ार के मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट हासिल कर लिए गए। FIA ने इंटरपोल को ख़त लिख दिया। दोनों मुल्ज़िमान के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ को मुफ्त जहाज़ भी भिजवा दें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मरियम नवाज को वज़ीर आज़म अपना जहाज़ भी दे दें तो इससे भी कुछ नहीं होना। नून लीग को मजीद लोग छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नई जिम्मेदार अपोजिशन बनेगी। IMF से मुआहिदा हो तो भी महंगाई, ना हो तो भी महंगाई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी में नई लीडरशिप आई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब नवाज शरीफ के साथियों का मुस्बत किरदार हो सकता है। लीडरशिप को आगाह कर दिया था कि ऐसी तब्दीली आई तो हिस्सा नहीं हो सकता। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा कि नून लीग के रूह-ए-रवां नवाज शरीफ सदर शहबाज शरीफ हैं। इस सूरत में मेरा इलेक्शन लड़ना मौजू है। मुस्तकबिल में मरियम नवाज आई तो उस वक्त फैसला करूँगा। अजीम कंपेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन कराची में सपुर्दे खाक। ज़िया मोहिउद्दीन का शो कई बरस तक PTV पर चला। उन्हें लाजवाल फ़नी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन ने बॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ की वजह से अकेडमी का दर्जा रखते थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आइन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। हुकूमत इंतखाबात को आगे नहीं कर सकती। आइन कहता है कि तमाम हुकूमती इदारे इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। पैसे नहीं हैं तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपने मसाइल नहीं बता सकता, उन्हें इंतखाबात कराना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से परवेज़ खट्टक की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। सूबे में साफ और शिफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पूरी कोशिश है कि आम आदमी की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेवी की अमन मशक़ें देखेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में गंदम समेत दीगर खाने पीने की अशिया की किसी भी किस्म की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर के दुकानदार खबरदार, मुकर्ररा कीमत से महंगी अशिया बेचने पर जेल होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वाज़े कर दिया, कहा कि गिरा फरोश पर 6 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अशिया कब्जे में लेकर नीलामी की जाएगी। जुर्माना अदा करने तक दुकान सील रहेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ज़ेरे तामीर दयामर भाषा डैम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दयामर भाषा डैम कौमी तरक्की के लिए अहम मनसूबा है। प्रोजेक्ट एरिया में जामे और मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर तबादला ख्याल हुआ। डोनाल्ड ब्लूम ने USAID के गोदाम में इमदादी सामान का जायज़ा भी लिया। अमरीकी सफ़ीर कायद-ए-आज़म हाउस भी गए। बानिया पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल अशिया का मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो खुदारा कराची पर तवज्जो दे। कराची तरक्की करेगा तो सिंध और मुल्क तरक्की करेगा। कराची के 4 अस्पतालों की हालत जार आसिफ जरदारी को सुनाई। उन्होंने कहा कि जिसे पैसे देते हैं वो खा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर 4 अस्पतालों को ऐसा बनाए जैसे आला अस्पताल हैं। हैदराबाद में 18 फरवरी को पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में पिंक बस सर्विस को बड़ी पजीराई मिली है। 20 फरवरी को 3 नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। नुमाइश से सी व्यू तक भी पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। वादी नीलम में बर्फबारी से मुतादिद सड़कें 2 माह से बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। नारान, कागान, शाहरान, सिरिपाई और बाबू सरपास की सड़कें भी बंद। वादी अलीपा में बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने के बाद बंद रास्ते खुल ना सके। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन का पाकिस्तान में ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक वर्जिन अटलांटिक ने ऑपरेशन वजूहात की बिना पर ऑपरेशन मुअत्तल करने का फैसला किया। एयरलाइन मौसम गर्मा शेड्यूल की मंजूरी के लिए सिविल एविएशन से राब्ते में है। वर्जिन अटलांटिक लंदन और लाहौर के दरमियान 1 मई, इस्लामाबाद और लंदन के दरमियान 9 जुलाई तक ऑपरेशन जारी रखेगा। मेहमान नवाजी पख्तूनख्वा की शान। हुजरे पासदारी की पहचान मालूम होती। हिजरे की रवायत के इलाकों में अब भी बरकरार। गपशप करनी हो या मसाइल का हल ढूंढना हो, सब हुजरों में होता है। कदीम सितार का सुरीला साज भी हुजरों में गूंजता रहता है।